Hello my YouTube family and welcome to Yuva Minds. My name is Varun Walia and I'm a level 4 certified personal trainer। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपना डाइजेशन जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो लोग जिम जाते हैं या फिटनेस फील्ड से हैं या नॉर्मल जिनकी डे टू डे लिविंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नो मैटर वो गर्ल है, बॉय है, मेल है, फीमेल है, सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं सभी लोगों के रिगार्डिंग सभी लोगों के जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं डाइजेशन के रिलेटेड, वो कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर करूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊँगा, 5 ऐसे फैक्टर्स बताऊँगा जिन्हें अगर आप अपनी डे टू डे लिविंग में, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रिसर्च, कुछ एनालिसिस शेयर करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो स्टडीज़ करी हैं डाइजेशन को ठीक करने के रिगार्डिंग, वो भी आपके साथ मैं कुछ डिस्कस करूंगा। आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहली स्टडी है वो हुई थी वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये स्टडी करी और फाउंड किया कि जो 90% जो डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो दिक्कत हैं, एसिडिटी, गर्ड और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होना, IBS, IBD, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, गैस्ट्रिक इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड इश्यूज़, ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं, ये 90% जो हैं ये हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, स्मोकिंग करना, खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाना, फाइबर इनटेक का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। तो ये एक स्टडी जब मैं नेट पे ढूंढ रहा था, मुझे ये स्टडी में पता लगा कि यार रियलिटी में 70 से 80%, छोड़ो 90% लोग अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं कर पाते हैं और लाइफ लॉन्ग डाइजेशन के रिलेटेड इश्यू से सफ़र करते रहते हैं। अब मैं आपके साथ जो सेकंड स्टडी है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो एक रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन, यूके की एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने ये फाउंड किया कि जो लोग डेली बेसिस पे प्रोबायोटिक यूज़ नहीं करते हैं उन लोगों में अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और 70% गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं वो देखे गए थे एट द एज ऑफ 20 से लेकर 40 ईयर्स तक की जो एज होती है, इस एज में इन लोगों में बहुत ज़्यादा इस तरह के जो हैं सिम्टम्स देखे गए थे। गाइस जो थर्ड स्टडी है वो हुई थी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2003 और 2019 की स्टडीज़ में। इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, आप अपना डाइजेशन लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं कि आपका अच्छा रहे, आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ ना आए, तो उन्होंने रेकमेंड किया था हमें, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस पे ये स्टडी हुई थी, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि अगर आप डेली प्रोबायोटिक का यूज़ करेंगे तो 70 से 80% जो आपके डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे। गाइज़ ये तो थी कुछ स्टडीज़ जो मैंने आपको बताई, हमने डिस्कस करी अभी। अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 फैक्टर्स बताऊंगा जिन पे अगर आप काम करेंगे डेली बेसिस पे तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। गाइज़ सबसे पहली जो टिप है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कि एटलीस्ट आपको अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मिनिमम डोजेज है वो 20 से लेकर 25 ग्राम्स तक है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, अगर आप 20 से लेकर 30 ग्राम्स फाइबर जो है अपनी डेली डाइट में इनटेक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो ब्लोटिंग के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होना स्टार्ट होंगे। 20 से 30 ग्राम्स आपने एक ही बार में नहीं लेना है, आपने ट्राई करनी है दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार या अपने 2 से 3 मील्स में फाइबर को ऐड करने की कोशिश करें, जिसमें से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जो नॉर्मल सैलड हम लेते हैं वो हो सकता है। देन अगर आप वो भी नहीं ले सकते हैं, अगर आप जॉब प्रोफेशन में हैं या आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है, तो आप दिन में एटलीस्ट 2 बार सिलिम हस्क, जिसे हम इसबगोल कहते हैं, आप वो 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं 5 ग्राम्स। ये तीनों चीज़ों से हम फाइबर इंटेक को अपनी बढ़ा सकते हैं। गाइस आपने क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर इंटेक जो है वो हमेशा हाई रखनी है। गाइस जो सेकंड टिप है, जो सेकंड फैक्टर है जिसको आपको अपनी लाइफ में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग डाइजेशन, वो है अपनी डेली डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड करना। जैसे हमने सेकंड स्टडी में देखा कि उन्होंने बोला कि आपको प्रोबायोटिक ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ ये
ये पाई कि जिन लोगों को डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि हमें डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। सो जब आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड करेंगे, एक तो ये आपकी जो मेंटल फटीक है उसको थोड़ा सा काम डाउन करेगा, एंड सेकेंड आपके डाइजेशन के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो डायरिया, कईयों को बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल आता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स आपकी हेल्प करेंगे। मेक श्योर आप एक अच्छे प्रोबायोटिक ब्रांड के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करें। मार्केट में हज़ारों प्रोबायोटिक सप्लीमेंट की जो हैं कंपनीज़ हैं, आपने जब भी प्रोबायोटिक लेना है तो आपने पहले उसके रिव्यूज़ अच्छी तरह से पढ़ने हैं, उसमें कितने बैक्टीरियाज़ हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी दी गई है, इस सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से एग्जामिन करके फिर आपने प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जो उसे यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी ऐसा ब्रांड जो आपको 20 से लेकर 30 बिलियन बैक्टीरियाज जो है वो देता है 1 कैप्सूल में, तो आप उस प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के लिए जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज़। एंड गाइस, जो थर्ड टिप है वो बहुत ही देसी टाइप टिप है, जो हमारे घर वाले हमेशा बोलते हैं, लेकिन मैंने उसको पर्सनली फील किया है कि उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। मेरी मम्मी अक्सर ये कहावत बोलती है कि दांतों का काम आंतों को मत करने दो। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस टिप की बात कर रहा हूँ। आपने हमेशा ट्राई करना है, जब भी आप खाना खा रहे हैं, जब भी आप कोई मील ले रहे हैं, तो आपने हमेशा उसकी स्मॉल बाइट्स लेनी है। एंड सेकंड, उस एक बाइट को एटलीस्ट 30 से लेकर 32 टाइम्स उसको च्यू करना है, उसको चबाना है अच्छे से। जैसे इस कहावत से थोड़ा सा रिलेट होता है कि दांतों का काम जो है वो आंतों को ना करना पड़े। लाइक आप पहले ही फूड को इतना च्यूई कर लो, इतना चबा लो अच्छी तरह से, ताकि आपकी इंटेस्टाइन्स को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो ये टिप जो है, आई पर्सनली फील, मुझे इस टिप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए। एक तो खाना अच्छी तरह से चबाने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कैलोरीज़ भी पूरी ले रहे होते हैं, लेकिन हमें उस कैलोरीज़ के हिसाब से वो रिज़ल्ट्स, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। सो यही रीज़न है कि अगर आप खाने को अच्छी तरह से चबाना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा चबाएंगे, उसको थोड़ा सा बिल्कुल वाटरी करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे डे बाई डे। सो गाइस, अगला जो फैक्टर है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स या आप प्राणायाम ऐड कर सकते हैं, या फिर 10 to 15 मिनट्स का योगा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिसर्च में ये चीज़ फाउंड करी कि जो लोग डेली बेसिस पे सिर्फ 5 मिनट्स योगा करते हैं, या 5 मिनट्स प्राणायाम करते हैं, या 5 मिनट्स जो है मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों में एक तो डाइजेशन के इश्यूज़ नहीं होते हैं, उनका जो फूड अब्जॉर्प्शन की जो पावर है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाइज, जो विलाइज होते हैं, जो हमारा फूड जो है अब्जॉर्ब करते हैं, वो जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, जिनकी वजह से उन्हें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती है, उन्हें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है। सो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च मेरे सामने आई जब मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेडिटेशन अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, देन यू विल हैव अ ग्रेट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर डाइजेशन। सो इस चीज़ को अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करना। सो गाइस, जिस स्टडी के बारे में, जिस फैक्टर के बारे में अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, 90% लोग उसे इग्नोर करते हैं जब भी वो अपना डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए जाते हैं। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जो है एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, अगर आप अपना डाइजेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जिन्होंने स्टडीज़ में ये फाउंड किया, 15 लोगों पे ये स्टडी हुई। उस स्टडीज़ में उन्होंने देखा, एक तरफ 15 लोग वो थे जो डेली एक्सरसाइज करते थे, और एक तरफ 15 लोग वो थे जो अपनी डे टू डे नॉर्मल लिविंग में थे। उन्होंने ये फाउंड किया कि जो लोग डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं, 30 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं, मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो एक्सरसाइज ना करने वालों से 70% हाइयर है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, एक तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो इन फ्यूचर आपको नहीं होगी,
आप देखेंगे कि आपका फैट लेवल्स आप ड्रॉप हो रहे हैं, आप डे बाय डे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हायर रेट पे अच्छी तरह से वेल बैलेंस होता 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 एक टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, आपने सोचा है कि मुझे डाइजेशन ठीक करना है, सबसे मेन फैक्टर जो है वो एक्सरसाइज डेली। सो गाइज ये थी मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रॉपर 5 फैक्टर्स बता दिए कि इन फैक्टर्स को अगर आप अपनी डेली डे टू डे लिविंग में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डाइजेशन है वो बहुत इंप्रूव होगा। और जो स्टडीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी हैं, आप गूगल पे उन्हें सर्च कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड स्टडीज़ हैं, कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। सो इस चैनल पे जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जो भी डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा, वैलिड होगा, वेल रिसर्च्ड प्रूव्ड होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस मैं इन फ्यूचर आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना उन लोगों के साथ जो स्पेशली अपने डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज़ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड याद रखना डाइजेशन ठीक करना है। थैंक यू सो मच।